Hello everyone, this is Khushbu and this is your chemistry class, and we have started our chapter that is polymer. And polymer, we have started the topic polyamides, and in the last video we have covered two examples of polyamides, that is nylon 6,6, that is nylon 6,6 and nylon 6,10. In this video, we will cover the third example of polyamide, that is nylon 6. And this is the last example of polyamide. So let's get started the topic, that is nylon 6. Firstly, so nylon 6, our next example is nylon 6. देखो जो लास्ट एग्जाम्पल हमने किए थे दैट इज़ नायलॉन 6,6 एंड द नायलॉन 6,10, उसमें हमें क्या था कि हमारे टू मोनोमर्स थे, टू टाइप के मोनोमर्स थे, जिनकी वजह से वहाँ पर क्या आया था 6 and 6 आया था और 6 and 10 आया था। तो जिन्हें नहीं पता है इन पॉलीमर्स के बारे में, नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6,10, वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि हाउ नायलॉन 6,6 एंड द नायलॉन 6,10 इज फॉर्म्ड। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नायलॉन 6। फॉर द नायलॉन 6 जो मोनोमर होता है, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द मोनोमर, ठीक है, कि जो नायलॉन 6 के लिए मोनोमर क्या होता है। तो मोनोमर जो इसके लिए होता है, मोनोमर इज कैप्रोलैक्टम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, दैट इज कैप्रोलैक्टम। तो हमने कैप्रोलैक्टम का हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या है। बुक्स में कैप्रोलैक्टम की प्रिपरेशन भी दी हुई है कि दैट हाउ कैप्रोलैक्टम इज फॉर्म्ड, वो तुम लोग स्किप कर सकते हो कैप्रोलैक्टम की प्रिपरेशन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कैप्रोलैक्टम का जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें याद होना चाहिए। जो कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इसमें क्या होता है, जैसे बेंजीन में 6 कार्बन्स होती हैं, इसमें भी 6 कार्बन्स हैं, लेकिन इसमें 7 मेंबर्ड चेन होती है, ठीक है। 7 मेंबर्ड चेन कैसे होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, दिस इज 7 मेंबर्ड चेन। देखो नाइट्रोजन और कितनी कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड जो 7th मेंबर्ड है इस रिंग का वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ यहाँ क्या अटैच है, H, और सेकेंड पोजीशन पर, यहाँ पर एक पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पर कॉर्नर्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, C प्रेजेंट होते हैं, कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, NH। और ये कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग है। ये जो O है ये तो रिंग से बाहर है। तो रिंग में क्या है, एक क्लोज्ड रिंग है, उसमें कितने मेंबर्ड है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। 6 कार्बन्स कौन किस से बनी है, 6 कार्बन से और 1 नाइट्रोजन से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो अब हमें ये देखना है कि जो कैप्रोलैक्टम है वो पॉलीमराइजेशन करके किस तरह से हमें क्या देता है, नायलॉन 6 देता है। इसमें ये एक ही टाइप का मोनोमर है, ठीक है। तो कौन से टाइप का मोनोमर है, ये कैप्रोलैक्टम। तो उसके बाद अब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन के लिए अब तुम्हें एक स्टेप ध्यान में होना चाहिए कि जो कैप्रोलैक्टम है, देखो एक स्टेप ध्यान में रखना कि जो कैप्रोलैक्टम होता है वो पहले क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। वाटर की प्रेजेंस में उसको क्या किया जाता है, कैप्रोलैक्टम को वाटर की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जो कैप्रोलैक्टम है उसको वाटर की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब हमें पता है जो कैप्रोलैक्टम है दैट इज अ क्लोज्ड रिंग, तो वाटर और हीट की प्रेजेंस में कैप्रोलैक्टम पहले क्या करता है, ब्रेक करता है। अभी मैं वो भी तुम्हें बताऊंगी कि वो किस तरह से ब्रेक करता है। पहले हमें एक ब्लॉक डायग्राम में हम उसको कर लेते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस होगा। कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम को हाइड्रोलिसिस किया, हीटिंग प्रोवाइड की, तो पहले वो किस में ब्रेक करता है, मतलब उसकी रिंग ब्रेक कर जाती है और क्या बनाती है, अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो पहले जो कैप्रोलैक्टम है वो किसके अंडर जाता है, हाइड्रोलिसिस हीटिंग की प्रेजेंस में। फर्स्टली कैप्रोलैक्टम फॉर्म्स अमीनो कैप्रोइक एसिड,
आफ्टर दैट जो ये अमीनो कैप्रोइक एसिड है, इसके हम कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, n मॉलिक्यूल्स हम इसके लेते हैं। चाहे तुम यहाँ पर मेंशन भी मत करो कि n मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो अमीनो कैप्रोइक एसिड है इसका पॉलीमराइजेशन होता है। इनडायरेक्टली किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कैप्रोलैक्टम का। क्यों? क्योंकि अमीनो कैप्रोइक एसिड बना किससे है, कैप्रोलैक्टम से ही बना है। तो कैप्रोलैक्टम फर्स्टली अंडरगोस हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, फॉर्म्स अमीनो कैप्रोइक एसिड, आफ्टर दैट अमीनो कैप्रोइक एसिड अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। तो इसके बाद हीटिंग की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। तो किसके अंडर जाएगा ये अमीनो कैप्रोइक एसिड, पॉलीमराइजेशन के अंडर, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, नायलॉन 6 की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो पहले तुम्हें ये एक प्रोसेस याद होना चाहिए कि कैप्रोलैक्टम हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग की प्रेजेंस में फर्स्टली विल फॉर्म अमीनो कैप्रोइक एसिड, आफ्टर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अंडरगोस पॉलीमराइजेशन, नायलॉन 6 इज फॉर्म्ड। क्लियर? उसके बाद हमने देखना है कि अब कैप्रोलैक्टम से अमीनो कैप्रोइक एसिड कैसे बनता है। ठीक है, अभी तुम्हें ये प्रोसेस ध्यान में याद हो गया होगा, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब तुम मेरे साथ साथ अपने आप बोलना कि किस तरह से मुझे ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हमें क्या लेना पड़ेगा, कैप्रोलैक्टम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैप्रोलैक्टम, हमें पता है 7 मेंबर्ड रिंग होती है इंक्लूडिंग 1 नाइट्रोजन एंड 6 कार्बन। ठीक है, और एक पोजीशन पर क्या होता है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ होता है। तो क्लियर? तो नाइट्रोजन होता है, उसके साथ कितने मेंबर्ड रिंग होती है, 7 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है, तो तुम इसको बनाना भी सीख सकते हो इस तरह से, नाइट्रोजन, ये स्ट्रेट लाइंस, आफ्टर दैट स्मॉल लाइंस, उसके बाद इन लाइंस को क्या कर देना, ज्वाइन। तो ये क्या बन गई, 7 मेंबर्ड रिंग बन गई है। तो हमने क्या लिया, एक फिर से एक बार ड्रॉ कर रही हूँ, नाइट्रोजन है, हमें कितने मेंबर्ड रिंग बनानी है, 7 मेंबर्ड रिंग बनानी है। तो बन गई 7 मेंबर्ड रिंग। हमने बोला था कि यहाँ पर क्या अटैच है, H, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O। तो फर्स्टली हमारे प्रोसेस में क्या था, वाटर है, वाटर की प्रेजेंस में क्या करना है, इसको हीट। मैंने बोला है कि ये जो कैप्रोलैक्टम है, ये क्या है, कैप्रोलैक्टम है, ये अपनी क्लोज्ड रिंग को क्या करता है, ब्रेक करता है। अब ब्रेकेज कहाँ से होती है, वो इस जगह से होती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ब्रेकेज होती है इस जगह से। ये बॉन्ड यहाँ से क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। एक बार खुद सोचो, जब ये यहाँ से, अब देखो वाटर है, वाटर के पास क्या है, H पॉजिटिव, और क्या होता है, OH नेगेटिव। तो बस इन्हीं का ही काम है, यहाँ से बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये जो बॉन्ड है बीच वाला, यहाँ से जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जैसे ये रिंग ओपन की, ये H ने और OH ने इन 2 पार्ट्स के पास जाना है। किस तरह से, देखो जैसे ये रिंग यहाँ से ब्रेक की, तो एक बार मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि जैसे मान लो ये रिंग यहाँ से क्या कर गई, ब्रेक कर गई, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या कर गया है, हो गया ब्रेक हीटिंग की प्रेजेंस में। जैसे ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, अब हमें पता है यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, N। इस N के साथ तो क्या अटैच हो जाता है, H, और इस C डबल बॉन्ड O के साथ, इस C के साथ क्या अटैच हो जाता है, OH। तो दैट मीन्स क्या बनता है, यहाँ पर ये NH के साथ H जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH2। इस C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर किसका अटैचमेंट हो जाता है, OH। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH। तो देखो क्या फॉर्मूला बना, NH2, उसके बाद क्या है, कार्बन, फिर क्या है, कार्बन, फिर क्या है, कार्बन, फिर क्या है, कार्बन, फिर क्या है, कार्बन। कितनी कार्बन है ये, NH2 के बाद कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, बिल्कुल एक जैसी। अब ये कार्बन कौन सी है, CH2 है ना, ये वाली जो कार्बन है ये क्या होती है, CH2। ऐसे ये कार्बन भी क्या है, CH2, ये कार्बन भी क्या है, CH2, ये कार्बन भी क्या है, CH2, ये कार्बन भी क्या है, CH2। दैट मीन्स NH2 के बाद कितने CH2 रिपीट करें, 5 CH2 क्या करें, रिपीट। उसके बाद 5 CH2 के बाद क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O OH। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर? तो इस तरह से रिंग ब्रेक करती है यहाँ से, और H पार्ट, वाटर का H पार्ट जाता है NH के पास, और C डबल बॉन्ड O के पास क्या जाता है, OH पार्ट। तो एक तरफ बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरफ बन जाता है एमाइन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से रिंग ब्रेक करती है और किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है, मैं पहले प्रोडक्ट लिख देती हूँ, फिर इसको रब करूंगी। क्या बना, NH2, तो लिख दो NH2 है। उसके बाद कितने CH2 हैं, 1 2 3 4 5 5 CH2 हैं।
तो CH2 कितनी टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, CH2 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद CH2 5 के बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्लियर। अब तुम्हें एग्जाम में इस तरह से ओपन करके नहीं दिखाना है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था कि किस तरह से अमीनो कैप्रोइक एसिड बनता है, कहाँ से ब्रेकेज होती है, कौन सा पार्ट किसके साथ जुड़ता है और ये चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर तुम्हें कैप्रोलेक्टम ही ड्रॉ करना है। तो मैं इसको रब करके फिर से यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रही हूँ, कैप्रोलेक्टम ड्रॉ कर रही हूँ। तो कैप्रोलेक्टम हमें पता है कितने मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग है। सो दिस इज कैप्रोलेक्टम। सो दिस इज कैप्रोलेक्टम 7 मेंबर्ड रिंग जो है। तो उसका हाइड्रोलिसिस किया, हीटिंग के प्रेजेंस में क्या बना, अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब इस अमीनो कैप्रोइक एसिड ने क्या करना है, पॉलीमराइजेशन में जाना है। दैट मीन्स इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक अमीनो कैप्रोइक एसिड दूसरे अमीनो कैप्रोइक एसिड के साथ जुड़ेगा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ेगा। अब हमें पता है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि अगर NH2 हो, हमें पता है ये किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, दूसरे अमीनो कैप्रोइक एसिड के C डबल बॉन्ड OH के साथ जुड़ना पसंद करेगा। ऐसे ही इस अमीनो कैप्रोइक एसिड का C डबल बॉन्ड OH दूसरे अमीनो कैप्रोइक एसिड के किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, NH2 के साथ। क्योंकि हमें पता है जब भी NH2 होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उन्होंने किसका रिमूवल करके पॉलीमराइजेशन करना है, वाटर का रिमूवल करके। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन अगर हम इसका करते हैं क्या हो जाएगा, जब अमीनो कैप्रोइक एसिड आपस में जुड़ेंगे तो ये जब C डबल बॉन्ड O के साथ दूसरे अमीनो कैप्रोइक एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो वाटर का रिमूवल होगा। मैंने बोला था कि NH2 हमेशा किस में चेंज हो जाता है, NH में, क्योंकि उसका क्या निकलता है, एक H निकलता है। तो हो गया, ये आगे फर्दर जुड़ेगा। आगे क्या है, CH2 5। ऐसे ही इसका क्या निकलता है, OH। किसी दूसरे अमीनो कैप्रोइक एसिड का क्या होगा, NH2 का H। तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इसका OH निकलेगा। तो ये यूनिट क्या करेगी, बार बार N, दैट मीन्स ये रिपीट करेगी। तो जब भी अमीनो कैप्रोइक एसिड अपना पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये क्या, देखो इसमें कितनी कार्बन्स हैं, क्यों इसको नाइलॉन 6 बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कितनी कार्बन्स है, 5 and 1 6, ओनली 6 कार्बन्स हैं। तो इसी वजह से इसका जो नेम है वो क्या है, नाइलॉन 6 है। तो ये जो बना है हमारे पास, ये क्या बना है, नाइलॉन 6 बना है। क्लियर। तो इस तरह से क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 610 की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर नाइलॉन 6। तो इसका कई बार ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, कैप्रोलेक्टम। ठीक है, अमीनो कैप्रोइक एसिड उससे बनता है, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का क्या निकलना होता है, OH। NH2 ग्रुप का, अमीनो ग्रुप का क्या निकलना होता है, H। तो इससे हमें क्या मिलता है, नाइलॉन 6, बिकॉज इसमें कितनी कार्बन्स है, 5 + 1 6 कार्बन्स है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड नाइलॉन 6। क्लियर। ऐसे ही जो ये नाइलॉन 6 है, इसके यूजेस कहाँ पर हैं, ये भी किसको बनाने के लिए यूज होता है, फैब्रिक्स को बनाने के लिए, कपड़े को बनाने के लिए ये भी क्या होता है, फैब्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ होता है, रोप को बनाने के लिए यूज़ होता है। जो पहाड़ रोप जो होती है ना, माउंटेनियरिंग के लिए, माउंटेनियरिंग का मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रोप्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो, तो उनको बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, नाइलॉन 6 यूज़ होता है। तो इनके 1 और 2 यूजेस तुम्हें आने चाहिए। क्लियर। तो ये था नाइलॉन 6। तो इसको अच्छे से पढ़ो, समझो किस तरह से ये बना है, कैसे क्या इसके यूजेस हैं, अच्छे से पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच।